श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांतचित्त और हिंसा कठोरता एवं दूसरा दूर रहने वाला जितेंद्रिय होने के कारण वह निवर्ती मार्ग से में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा मेरे आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेम बस उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। आपका दर्शन किया भगवान, ये देख मेरे पार्षद प्रकृति ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? ये महात्मा ने कौन सा तप होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते रहते हैं? भृंगी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली भूमि पर एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगे। कितनी टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रज्वलित हो उठी। तदंतर आकाश में कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह है अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरण कमलों में रख स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ कर दी। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमय सुधा के सागर तथा जगत के पालक है। सदा सद्भावना से युक्त में अनासक्ति की लहरों से उल्लसित है। आपके विभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध बलों से रहित है। आप जितेंद्रिय है, भक्तों के अधीन रहते हैं। ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय, उपाधि से रहित, नित्यमय, मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर लाल रूपी महासर्प की विशेष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हैं। ये भी प्रमाण्य स्वरूप है। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी और त्रिभुवन स्वरूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों को वंदन करता हूँ, जो अपार बहु पाप के समुद्र पार से उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टा नहीं कर सकते। सहस्त्र मुख वाले नागराज शेष भी इतनी चातुरी नहीं की वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विषाद ही किया। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोहे का। तुम जिस प्रयोजन से लेकर आए हो यहाँ, उसे बताओ। देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस चाहिए। ध्रुवजटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालीमत आई है, उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ है, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो बताता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत भंडालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, ये मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हुआ? पके कपूर के समान मेरे शीत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विचलित होकर मैंने विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई हुई थी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी ने कहा, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के कारण परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। तब उसी के कारण तुम्हारे शरीर में काली माँ दिखाई देती है।
तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भराई है, और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उसमें मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को पहुँच गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना बेभव है, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरु बंधनों की सेवा करती थी, सदा एकमात्र पातिव्रत्य के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मेनाक को पढ़ा रही थी। इसी से पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने साप दे दिया, पापिनी तू मेना हो जा। मरने के बाद यदि मेना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे, और मैं उस पापाहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैंने मेना का सिर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म के स्वलोक से अप्सरा आई। ये मेरा नाम पद्यावती हुआ, और मैं पद्या की प्यारी सखी होगी। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुवस्थित उस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, और उसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आदम के। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया, और उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर दिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए, और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हूँ। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उसके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी तो इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी जा। ये साप देकर वे क्षण भरे अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योगाध्यक्ष के महात्म के मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे। पक्षीराज, यहाँ खड़े ये तुम्हारे सामने ही आज मेरे साप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ये मुक्त हो जाओगे। यो कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया, और मुक्त हो गए। उससे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लांघ कर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये एक अद्भुत सी घटना थी। वह पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेषावस्था में इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता था। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का ये परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा है दर्शन करता है, और इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी पर शरीर पर पड़ जाती है, तो वो चाहे श्रावी हो, ब्रह्मत्यारा हो, कौन हो, मुक्त हो जाता था। तब पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है, तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है, तो मैं इसके हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटी, ये सब 10वें अध्याय की महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। ओम भगवंते ओम परमात्मा नमः। ओम परमात्मा नमः।